Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Bailish world. Today we are going to start our lecture number 3. From chapter number 1, Introduction to Biology. And today we are going to start the topic that is levels of biological organization. जी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के जो लेवल्स हैं ना वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हैं. बायोलॉजी मींस लाइफ, ज़िंदगी की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिंपल से स्टार्ट करके कॉम्प्लेक्स तक जो है वो हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे. सो ये एक लंबा टॉपिक है जिसको छोटे छोटे स्टेप्स में इंशाल्लाह ताला हम स्टडी करेंगे. आज जो है वो हम पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, सिंपलेस्ट से स्टार्ट करते हैं. बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेसिक जो सबसे सिंपलेस्ट लेवल है दैट इज़ सब एटॉमिक लेवल. सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. सो जब ये आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, असेंबल होते हैं तो ये बनाते हैं एटम्स. जब डिफरेंट एटम्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं देन दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स. व्हेन मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर देन दे फॉर्म ऑर्गेनेलीज. When organelles assemble together and perform their functions, then they form cell. When cells perform functions in the form of group, then they form tissue. When related tissues perform functions, then they form organ. When organs work together, then they form organ system. When all the organ systems work in coordination, मिल के काम करते हैं, then they form a complete organism. जब एक जैसे जानदार एक जगह पर रहते हैं, आपस में इंटरब्रीड करते हैं और अगली नस्लें भी पैदा करते हैं, then they form species. जब एक जैसी स्पीशीज़ एक ही वक्त में एक ही जगह पर रहती हैं देन दे फॉर्म पॉपुलेशन. जब डिफरेंट पॉपुलेशंस एक जगह पर रहती हैं, आपस में इंटरेक्ट भी करती हैं, देन दे फॉर्म कम्युनिटी. और कम्युनिटीज़ जब एक जगह पर रहती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, देन दे फॉर्म इकोसिस्टम. और दुनिया के सारे इकोसिस्टम्स, समंदर की पानी की गहराई से लेके पहाड़ों की ऊंचाई तक जहाँ पर भी जानदार मौजूद हैं, मतलब सारे इकोसिस्टम्स मिल के क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर. सो देखें, ये हमने सिंपलेस्ट से स्टार्ट किया है. दिस इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ सिंपलेस्ट. फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, फिर इसी तरह चलते चलते लास्ट क्या है, बायोस्फीयर. सो ये सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डिटेल स्टडी होंगे. आज जो है वो मैंने आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू बताया है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को डिटेल में स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं. बेसिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी को कंपोज करने के लिए चाहिए. सो हमारे पास एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में पाए जाते हैं, दैट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स. बायो मीन्स लाइफ. सो ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी में पाए जाते हैं, उनकी बॉडी को कंपोज करते हैं, उनकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस में इंक्लूड हैं, उन्हें हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स. और ये बायो एलिमेंट्स हैं जी 16 इन नंबर. ठीक है, 16 है ये. सो हम इन 16 को क्या कहते हैं, दीज 16 आर
बायो एलिमेंट्स। इन 16 की फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूशन है। 16 में से 6 जो हैं वो मेजर एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बॉडी में पाए जाते हैं, और बाकी जो 10 हैं वो माइनर कम पाए जाने वाले प्लस ट्रेस बहुत ही कम पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। सो 6 मेजर एलिमेंट्स जो कि जानदारों की बॉडी में पाए जाते हैं, उसमें से ऑक्सीजन है 65% अबंडेंस के साथ, कार्बन है 18% अबंडेंस के साथ, हाइड्रोजन है 10% अबंडेंस के साथ, नाइट्रोजन है 3% अबंडेंस के साथ, कैल्शियम है 2% एंड फॉस्फोरस है जी 1%। सो ये हैं हमारे पास एलिमेंट्स, मेजर एलिमेंट्स जो कि बॉडी में 99% अबंडेंट हैं, जिसमें से 99 में से 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 2% कैल्शियम एंड 1% फॉस्फोरस। दीज टुगेदर फॉर्म 99%। तो जानदारों की बॉडी में 99% जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो हैं जी ये। और बाकी जो 10 बायो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 1%, ये देखें 99% ये हो गए और 1% जो है वो ये हो गया। तो 1% जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो 10 हैं, ज़्यादा है लेकिन मौजूद बहुत कम है, बॉडी को ज़रूरत बहुत कम है इनकी। सो उसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो है जी सबसे पहले पोटेशियम, फिर है जी सल्फ़र, फिर है क्लोरीन, फिर है सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन आयरन। 1 2 3 4 5 6 और 10 जो हैं वो हैं ट्रेस एलिमेंट जो कि बहुत माइनर हैं, जिसमें है जी जिंक, मैंगनीज, आयोडीन, कॉपर। So zinc, manganese, iodine and copper, these are trace elements, बहुत कम बॉडी में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो हमारे पास है जी पोटेशियम, इसकी अबंडेंस है 0.35%, सल्फ़र 0.25%, क्लोरीन 0.15%, सोडियम इज़ ऑल्सो 0.15%, मैग्नीशियम इज़ 0.05% एंड आयरन इज़ 0.004%। सो ये सारी परसेंटेजेस मिला के कितनी बनती है? ओनली 1%। तो ये हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं। दीज आर ओनली 16 इन नंबर। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस को सब एटॉमिक पार्टिकल से डिस्कस करेंगे। फर्दर लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बुक से जो है वो आप देख लें कि आपने क्या याद करना है। सो बुक में हमारे पास है पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पर आपके पास जो है वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में ये बायो एलिमेंट्स का जो है ना वो टेबल है। इसके ऊपर बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ये इसकी परसेंटेजेस हैं, ये माइनर एलिमेंट्स की हैं। आपने ये जो टेबल है, ग्राफ बना हुआ है, इसे आपने MCQs के लिए जो है वो प्रिपेयर कर लेना है और ऊपर से बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन भी याद कर लेनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।